जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड पृष्ठ संख्या 449-450। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगु पालती हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस सीसु वही सुमहि धरु लखनु सचराचर धरि, सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खले निशिचर अने। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी माया हैं, जो आपके भंडार आपकी रूप पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकत अपार नेति नेति नित निगम का। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। तेऊ न जानहि मर्मु तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जानई जेहि देऊ जनाई, जानत तुम हई होई जाई। तुम हरि ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त को जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरे हूँ संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट मायिका नहीं है, और उत्पत्ति, नाश, वृद्धि, क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए नर नारी धारण किया है, और प्राकृत राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होई सुखारे। तुम जो कहो करहु सबु साचा, जस काछी तस जाहिय नाचा। हे राम, आपके चरित्र को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं, वह सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस पर आप मनुष्य रूप में हैं, तो मनुष्य उचित व्यवहार करना ही ठीक है। पूछे हूँ मोहि की रहो कह, मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न हो तह देव कही, तुम्हें देखा ठाओ। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनी मुनि बचन
प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। बाल्मीकि हंसी कहाई बहोरी, बानी मधुर अमिय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी से बोले, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरहि निरंतर होई न पूरे। तिन्हके हिय तुम कहूँ गृह रूरे, लोचन चातक जिन्ह करि राखे। रहहि दरस जलधर अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने आपके नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निद रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन दुख सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों, झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जय श्री राम।